गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 27 अगस्त वर्ष 2021। तो 27 अगस्त वर्ष 2021 की आज की तारीख है। 10th H2 में मैथ्स 1 में सेकेंड चैप्टर वर्ग समीकरण हम लोग कर रहे थे और इसमें हमारा चल रहा था, क्या चल रहा था? प्रश्न संग्रह 2.2 चल रहा था, जिसके 7 सवाल मैंने आपको बता दिए थे। 8वां सवाल आज शुरू कर रहा हूं मैं। 2.2 का 8वां सवाल क्या है? देखो, 3x² माइनस 2√6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही सवाल है। अब ये वर्ग समीकरण है जिसमें तीनों पद दिए गए हैं। अब दिख रहा है ना? तो इसमें सबसे पहले हम क्या करें, 3 का 2 में गुणा करेंगे, जैसे कि रफ में हमेशा करते हैं हम लोग। 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। अब 6 का अभाज्य गुणनखंड करो, प्लस करने पे 2√6 आना चाहिए। इसमें x लिखा है, x है यहाँ पर, x लिखना भूल गया था मैं। तो कैसे करेंगे? 2√6 प्लस करने पे 2√6 आना चाहिए। तो देखो, 2 और 4 को प्लस करेंगे तो 6 आएगा, 2√6 थोड़ी आएगा। देखो, आप लोग जानते हो √6 इंटू √6 करते हैं तो 6 आता है ना? √6 इंटू √6 करेंगे 6 ही आएगा, बराबर। √6 इंटू √6 6 आता है ना? कोई भी रूट का दो बार गुणा करते हैं, अगर स्क्वायर रूट का 2 बार गुणा करते हैं तो वही नंबर आता है, रूट हटा करके। तो 6 को √6 इंटू √6 लिख सकते हैं, और √6 प्लस √6 करोगे तो 2√6 ही आएगा। तो अब आगे शुरू करते हैं। ये 3x² माइनस ये √6 है तो √6x लिखेंगे, वापस से माइनस इंटू प्लस करेंगे, माइनस आ जाएगा। फिर दूसरा भी √6 है तो फिर से √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन है? सिक्स कहाँ? यहाँ पे 6 कहाँ है? x कॉमन है? मुझे तो कुछ और भी लग रहा है। देखो, 6 √6 का सिर्फ 3 कॉमन नहीं है बेटा, क्योंकि √6 में 3 नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ, देखो इधर सुनो, इधर सुनो। देखो, 3x² है ना, 3x²। एक 3x² है, दूसरा √6x है, यही है ना? तो देखो, √6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? √2 इंटू √3, और ये x तो है ही है साथ में। आगे देखो, 3 को कैसे लिख सकते हैं? 3 यानी √3 इंटू √3, और x² मतलब x इंटू x। आप मुझे बताओ क्या कॉमन दिख रहा है? हाँ देखो, दोनों में √3x आ रहा है, समझे क्या? तो हमको यहाँ पे √3x कॉमन लेना है। तो √3x कॉमन ले लिया तो क्या बचा? अंदर भी √3x ही बचेगा। √3x बचेगा, दूसरे में सिर्फ √2 बचेगा। बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर दूसरे ब्रैकेट में भी यही आएगा, √3x माइनस √2 ही आएगा।
ये माइनस है तो माइनस लिखो। कॉमन क्या लिखूं? इधर कॉमन क्या लिखूं? यस, क्योंकि देखो इधर 3 है तो, और इधर √6 है, तो 3 दूना 6 होता ना, तो √2 ही लिखना पड़ेगा, तो ही √6 आएगा यहाँ। और ये √2 इंटू √2 2 हो रहा है। अब क्या कॉमन है? अब देखो √3x माइनस √2 कॉमन है। ये ब्रैकेट कॉमन हो गया, ब्रैकेट कॉमन हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? √3x माइनस √2 बचेगा। और ये सब सब जगह इक्वल है। हाँ, हाँ, दोनों सेम ही आ रहे हैं। अच्छा, इधर इक्वल है तो फिर यहाँ इक्वल नहीं लगा सकते हैं, ये कैंसिल करना पड़ेगा। इसलिए क्या हो गया? √3x माइनस √2 0 आ जाएगा। रूट हाँ, एक ही आंसर है, समान है। तो √2 वो साइड ले लेंगे, तो √3x बराबर आ जाएगा √2, x बराबर आ जाएगा √2 अपॉन √3। इसलिए दिए गए वर्ग समीकरण का मूल, हाँ दिए गए वर्ग सम हाँ दिए गए वर्ग समीकरण का मूल, दोनों मूल एक ही है, वो है √2 अपॉन √3 है। तो 8वां भी हो गया। आसान था, बोल नहीं रहे हो? सिर्फ एक या दो बच्चे ही की ही आवाज आती है हमेशा। चलो 9वां सवाल करते हैं। 9वां सवाल क्या है? 2m ब्रैकेट में m माइनस 24, 2m ब्रैकेट में m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। हाँ, ये ब्रैकेट का मतलब ये गुणा हो गया, 2m का m और 2m का 24 के साथ गुणा है, तो 2m इंटू एम करेंगे तो ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 गुणे 24 करेंगे तो 48, और m उसके साथ है ही है पहले से ही। 50 को ये साइड में ले लेते हैं। हाँ, देखो सब 2 इससे कट रहा है, तो 2 से सब जगह भाग दे दो, छोटा हो जाएगा। 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो ये 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये हो जाएगा 24m, ये हो जाएगा 25 बराबर 0। अब 25 का गुणनखंड करो, घटाने पे 24 आना चाहिए। यस, 25 का गुणनखंड, तो 25 एक कम 25, 25 और 1 को माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। तो अब कैसे लिखेंगे? m स्क्वायर, इधर माइनस है तो माइनस, फिर 25 तो 25m लिख दो, माइनस माइनस प्लस, 1 है तो 1m लिख दो, माइनस 25 बराबर 0। m कॉमन, m माइनस 25 प्लस 1 कॉमन, वापस से m माइनस 25 बराबर 0। अभी m माइनस 25 कॉमन है, क्या बच गया? m प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में आ गया, तो m माइनस 25 बराबर 0 या m प्लस 1 बराबर 0। 25 वो साइड ले लेंगे, m बराबर 25 या m बराबर -1। तो हाँ, इसलिए दिए गए वर्ग समीकरण का मूल 25 और -1 है। तो आपका 9वां सवाल भी मैंने समझा दिया आपको। अब कौन सा बचा है? 10वां सवाल देख लेते हैं। 10वें सवाल में पहला पद और तीसरा पद दिया है, ए और सी।
तो 10वां सवाल मैं लिख रहा हूं। क्या है 10वां सवाल? 25m² इज इक्वल टू 9। 25m² इज इक्वल टू 9। सवाल लिख लिया है मैंने। तो कैसे करेंगे इसको? ये 9 ये साइड में रहना चाहिए। 25m² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको सबका वर्गमूल लेके होल स्क्वायर करो। जैसे 25 का वर्गमूल 5, m² का वर्गमूल m, होल स्क्वायर लिख दो। 9 का वर्गमूल 3, इसका भी होल स्क्वायर लिख दो, बराबर 0। अब ये सूत्र पता है आपको? नहीं पता है तो मैं फिर से याद दिला दूं। a² माइनस b² यदि है, हाँ यस, तो उसको एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखते हैं, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखते हैं। या a माइनस बी पहले भी लिख सकते हो, a प्लस बी बाद में भी लिख सकते हो। तो ऐसे यहाँ पे भी देखो, ये दोनों तरफ स्क्वायर है। जैसे यहाँ दोनों स्क्वायर था, ऐसे यहाँ भी स्क्वायर है। तो हम लोग भी इसको उसी तरह से लिखेंगे। 5m प्लस 3 और 5m माइनस 3 बराबर 0। तो 5m प्लस 3 बराबर 0 या 5m माइनस 3 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 5m बराबर माइनस 3 आ जाएगा और m बराबर माइनस 3/5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर या 5m बराबर 3, m बराबर 3/5। तो इसलिए वर्ग समीकरण का हल माइनस 3/5 या 3/5 है। इसलिए वर्ग समीकरण का हल माइनस 3/5 और 3/5 है। समझ में आ गया? तो जब दो पद यानी पहला पद और अंतिम पद दिया हो तो इस तरह से हल किया जाता है। 10वें के बाद 11वां सवाल देख लो। 11वां सवाल, 11वें सवाल में पहला पद और दूसरा पद दिया है, ax² और bx। 12वां सवाल देखो, 10वें जैसा ही है, पहला पद और तीसरा पद दिया है। तो 11वां करते हैं पहले। 7m² इज इक्वल टू 21m। 7m² इज इक्वल टू 21m। 7m² इज इक्वल टू 21m। ये अपना 11वां सवाल है। ठीक है, शुरू करें इसको। सबसे पहले तो ये इक्वल के बाद 0 होना चाहिए, पर यहाँ 21m है तो 21m को इधर शिफ्ट करेंगे तो 7m² माइनस 21m हो जाएगा। ये इज इक्वल टू 0। ये स्टेप समझा ना? अब इसमें कॉमन लिया जाता है, कॉमन। तो देखो 7 और 7 त्रिक 21, दोनों में 7 आ रहा है ना, 7। इधर m² है, इधर m है, दोनों में m भी आ रहा है, m भी ले लिया। अब 7 निकल गया, m² में से m निकल गया तो m बचा। यहाँ 21 है, 21, 7 त्रिक 21 होता है, 7 बाहर आ चुका है तो क्या बचा अंदर? 3 बचा। और m तो पहले ही बाहर जा चुका है इसलिए m नहीं आएगा। तो देखो ये 7m गुणे m माइनस 3 है, तो या तो 7m बराबर 0 होगा या ये ब्रैकेट 0 होगा। तो 7 को यहां से हटा देंगे तो 0 भागे 7 होगा तो m बराबर 0 ही आएगा। इसको हल करते हैं, m बराबर 3 आ जाएगा। तो या तो m 0 होगा या तो m 3 होगा। हो गया, इतना छोटा सा ही सवाल है। इसलिए वर्ग समीकरण का हल, हल लिखो या मूल लिखो, दोनों एक ही बात है। वर्ग समीकरण का मूल 0 और 3 है। समझ में आई बात? अब देखते हैं 12th।
एम स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 12 एम स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये किसके जैसा है? जैसा हमने ऊपर किया था, क्या बताया था दोनों? हाँ, टेंथ के जैसा, टेंथ के जैसा। सब जगह वर्गमूल लेके होल स्क्वायर करना है। तो हाँ, यहाँ भी वैसे ही करेंगे। एम स्क्वायर का वर्गमूल m, फिर उसका होल स्क्वायर। 11 का वर्गमूल √11, उसका भी होल स्क्वायर बराबर 0। फिर वो सूत्र जो मैंने आपको बताया था, दोनों साइड दोनों तरफ स्क्वायर रहता है, तो एक बार प्लस लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी है, दोनों तरफ स्क्वायर है, तो एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे। अब या तो m माइनस √11 0 होगा, या m प्लस √11 0 होगा। तो √11 वहां जाके प्लस में हो जाएगा, तो m का मान इधर यही लिख देता हूं ताकि पन्ना ना पलटना पड़े। m बराबर √11 होगा, या m बराबर, ये √11 वहां लेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस √11। तो या तो प्लस √11 या तो माइनस √11। तो समीकरण दोनों आंसर है, दोनों। इसलिए समीकरण का हल क्या हो गया? इसलिए दिए गए समीकरण का हल √11 और माइनस √11 है। समझे बात? तो इसके साथ ये यहाँ पर आपका 2.2 समाप्त होता है। फिर पूर्ण वर्ग विधि से भी हल किया जाता था, जैसे हमने गुणनखंड विधि से हल करना सीखा था, वैसे पूर्ण वर्ग विधि से भी वर्ग समीकरण हल किया जा सकता है, लेकिन वो आपको रिड्यूस कर दिया गया है, नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ उसको। तो 2.3 भी पूरा कैंसिल है, और उससे जुड़े हुए जो उदाहरण है ऊपर, वो सब भी कैंसिल है। तो सीधे आ जाते हैं वर्ग समीकरण जो है हल करने का सूत्र। गुणनखंड विधि से हमने हल किया था, ऐसे ही सूत्र विधि से भी हल किया जा सकता है। तो सूत्र क्या है? देखो, ये सूत्र है आपका -b प्लस करनी में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, या x इज इक्वल टू -b माइनस करनी में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सिर्फ इधर यहाँ पे बीच में प्लस है, इधर माइनस है, यही फर्क है। सूत्र समझा? ये सूत्र आप लोग लिख लीजिए अपने नोटबुक में। अभी आप निशान लगा लो, ये आपको नोटबुक में लिखना है दोनों सूत्र। इसी सूत्र का उपयोग करके हमको हल करना है। इस सूत्र में सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे b² माइनस 4ac कैसे निकाला जाता है। तो देखो, यहां पर उदाहरण शुरू करें। थोड़ा सा उदाहरण देख लेते तो अच्छे से समझेगा। ये आपका वर्ग समीकरण है, m² माइनस 14m प्लस 13 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग इसकी ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तो a की जगह पे 1 है, तो a 1 आ गया। b की जगह पे देखो -14 है, तो b -14 है। c की जगह पे 13 है, तो c कितना? 13। ये a है, किसी ने गलती से इसको d कर दिया है। ये तो आपको आता ही है ना, a b और c का मान ज्ञात करना। हाँ, फिर क्या करेंगे? देखो, सूत्र में ये जो b² माइनस 4ac होता है ना, ये पहले ही निकाल लेंगे। b² माइनस 4ac बराबर, b का मान कितना है? -14 है, तो b की जगह पे -14 लिखा। a कितना है? 1 है, इसलिए a की जगह पे 1 आ गया। c कितना है? 13 है, तो c की जगह पे 13 लिखा है। समझे? b का मान डाल दिया, माइनस वैसे ही लिखना है, 4 वैसे ही लिखना है। a का मान 1 था, तो a की जगह पे 1 आ गया। c का मान 13 था, तो c की जगह पे 13 आ गया।
फिर -14² करेंगे तो 196 आएगा। ये तीनों का गुणा कर दिया तो 52 आ गया, ये आ गया 144। b² - 4ac 144 आया। इसके बाद सूत्र लिखेंगे। सूत्र में देखो समीकरण में m था, इसलिए यहाँ भी m लिखना है। समीकरण में x रहेगा तो यहाँ x लिखेंगे, समीकरण में y रहेगा तो यहाँ y लिखना है। तो सूत्र क्या था? सूत्र था -b प्लस -√(b²-4ac). यहाँ प्लस माइनस एक साथ क्यों लिख दिया? मैंने दो सूत्र बताया था, एक प्लस वाला था और एक माइनस वाला था। तो यहाँ प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, दोनों। तो दोनों एक साथ मिला के लिख दिया उसने, यहाँ पर दोनों सूत्र एक साथ में लिख दिया, प्लस वाला भी लिख दिया, माइनस वाला भी लिख दिया। समझे ना? अब माइनस वैसे ही लिखना है। b का मान -14 था, देखो b का मान -14 है ना यहाँ, तो इसलिए b की जगह पे -14 है। यहाँ पे कई लोग गलती करते हैं, कई लोग एक ही माइनस, b -14 है तो सिर्फ -14 ही लिखते हैं, ये माइनस लिखना भूल जाते हैं। ये माइनस पहले लिखना, फिर b का मान -14 है तो ब्रैकेट डाल के -14 लिख देना। अगर b का मान माइनस में नहीं होता तो ये ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं होती। फिर ये प्लस और माइनस करनी में b² - 4ac का मान हमने अभी नीचे निकाला। क्या निकाला था? b² - 4ac कितना था? 144। तो इसलिए b² - 4ac की जगह पे 144 आ गया। अब माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 14 प्लस माइनस, ये आ गया 12, 2 एकम 2। अब देखो एक बार ये 14 प्लस 12 बटे 2 लिखना है, एक बार 14 माइनस 12। अब ये प्लस माइनस अलग अलग कर देना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये 26 बटे 2 आ जाएगा और ये 2 बटे 2, तो 13 आ गया और ये 1 आ गया। तो वर्ग समीकरण के मूल 13 और 1 है। बेटा समझे कि नहीं समझे? गुड, वेरी गुड। ऐसे देखो उदाहरण 2 भी दिया है, उदाहरण 2 भी ऐसे ही है। x² + 10x + 2 है। तो सबसे पहले हम लोग ax² + bx + c = 0 इन दोनों की तुलना करेंगे और a b c का मान निकालेंगे। a की जगह पे 1 है तो a 1, b की जगह पे 10 है तो b 10, c की जगह पे 2 है, c 2 आ गया। फिर हमेशा के जैसा b² - 4ac का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो कैसे? b कितना? 10 है तो b की जगह पे 10 आ गया, माइनस वैसे ही 4, वैसे ही a कितना है? a देखो ऊपर 1 दिया है तो a की जगह पे 1 आ गया। c कितना? 2 है, इसलिए c की जगह पे 2 आ गया। फिर 10² 100 होता है, 4 एकम 4 दूनी 8 होता है, ये 92 आ गया। फिर सूत्र लिख देंगे। देखो समीकरण यहाँ x में था, इसलिए x लिखेंगे यहाँ, x बराबर -b प्लस माइनस करनी में b² - 4ac अपॉन 2a। फिर देखो माइनस वैसे लिखना है, b का मान 10 है, b का मान 10 था ना, तो b की जगह पे 10 आ गया, प्लस माइनस वैसे ही करनी में b² - 4ac 92 था तो b² - 4ac की जगह पे 92 आ गया। नीचे 2 वैसे ही a का मान 1 है तो इसलिए a की जगह पे 1 आ गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये जो 92 है, 92 मतलब 4 × 23, वर्गमूल निकालना है 92 का, भाज्य गुणनखंड करके भी निकाल सकते हो। तो 92 का वर्गमूल होता है 2√23, और ये -10 वैसे ही, प्लस माइनस वैसे ही, 2 वैसे ही करना है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन ले लो। देखो 2 पंचे 10 और यहाँ भी 2 है, देखो 2 दोनों में है तो 2 कॉमन हो गया। ब्रैकेट में क्या बचा है? माइनस 2 पंचे 10 होता है तो यहाँ 5 हो गया, प्लस माइनस वैसे ही 2 बाहर कॉमन ले चुके हैं तो √23, 2 नीचे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? -5 प्लस माइनस √23। तो इसको एक बार प्लस में कर लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। इस तरह वर्ग समीकरण के मूल ये और ये दोनों आ गए। समझे? ओके। तो
ऐसे ही ये उदाहरण 3 भी दिया है। समीकरण है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे, ए बी सी का मान ज्ञात कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी ए और सी का मान डाल के ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे। फिर सूत्र लिख देंगे, सूत्र में वही ए बी सी का मान डाल देंगे। ये 16 मिला था तो 16 का वर्गमूल 4 आ जाता है, तो ये इस तरह से आंसर आएगा। तो उदाहरण 3 भी हो गया। ये अधिक जानकारी वाला जो पेज था ये पूरा सब ये कैंसिल है, इसमें से कुछ भी नहीं रहेगा। फिर ऐसे ही उदाहरण 4 और उदाहरण 5 भी ऐसे ही हल किया है। तो इसी प्रकार आपको 2.4 भी करना है। 2.4 का तो फर्स्ट वाला सिंपल ही है, सिर्फ आपको ए बी सी का मान लिखना है। तो सीधा यही स्टेप है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। जैसे एक मैं करके दिखा देता हूं आपको। 2.4 का पहला क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। तो हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए की जगह पे 1 है तो ए आ गया 1, बी के जगह पे -7 है बी तो बी -7 आ गया, सी की जगह पे 5 है, +5 है तो +5 यानी 5 ही होता है। तो इस तरह ए बी सी का मान मिल गया। समझे कि नहीं बेटा आप लोग? इसी तरह 2.4 का ये दूसरा और तीसरा भी करना है। फिर जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था उस उदाहरण की तरह ही ये आपको सारे सवाल करने हैं, दूसरे के भी जितने उप प्रश्न हैं। तो आप लोग खुद से प्रयास करोगे आप लोग? ठीक है, आपका टाइम हो रहा है। कितने लोग आए थे लेक्चर में? 18 लोग हैं। ठीक है, 18 स्टूडेंट्स। ओके बेटा, तो आपका होमवर्क मैंने आपको दे दिया है। लेक्चर ये वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं मैं। कहीं पर कोई डाउट हो तो अगले लेक्चर में पूछना। ओके, एक एक करके लेफ्ट हो जाइए। बाय बेटा।